आज हमने देखा कि शेयर बाजार में काफ़ी उछाल हुआ। हमने देखा कि निफ्टी ने 23,000 का लेवल जो है, 1 महीने के बाद जो है इस लेवल पर वापस निफ्टी जो है पहुँचा है। निफ्टी और सेंसेक्स याद रखिए, दोनों ही काफ़ी उछाल दिखा रहे हैं और ये चौथा दिन है जब हम देख रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार में काफ़ी उछाल आ रहा है। तो ये उछाल क्यों आ रहा है? हमने देखा है कि यूएस फेड ने जो है की इंटरेस्ट रेट्स होल्ड रखे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वहाँ पर यानी कि अमेरिका पर आने वाले समय में उनको स्लोअर ग्रोथ जो है कम होते हुए दिख सकती है और इन्फ्लेशन यानी कि महँगाई जो है ज़्यादा होते हुए दिख सकती है। लेकिन क्या कारण है कि हम भारत के शेयर बाज़ार में ये उछाल देख रहे हैं? क्योंकि याद रखिए कि यूएस फेड ने ये भी कहा है कि आने वाले साल में वो 2 रेट कट कम से कम अभी फ़ोरकास्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या यही एक कारण है या और भी कोई कारण है कि हम मार्केट्स में उछाल देख रहे हैं? ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं अमरीश बालेगा, सीनियर मार्केट एक्सपर्ट। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मार्केट्स में हम ये रैली क्यों देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए लास्ट करीब 4-5 महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट करेक्ट कर रहा है और लास्ट थोड़े हफ्तों में हम लोग ने काफ़ी शार्प करेक्शन देखा था मार्केट में। उसके बाद इनफैक्ट वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं अक्रॉस द मार्केट और स्पेशली सर्टेन स्टॉक्स और सेक्टर्स काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। तो एट दीज लेवल्स हमने देखा कि काफ़ी वैल्यू बाइंग हुआ है फ्रॉम लार्ज इन्वेस्टर्स स्पेशली एचएनआई फैमिली ऑफिसेस की तरफ से। और उसके बाद जब व्हेन वी सॉ सम अमाउंट ऑफ बाउंस बैक, नॉर्मली जो मोमेंटम प्लेयर्स हैं, शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं, उन लोग भी आ जाते हैं क्योंकि उनको लास्ट इतने महीनों में उनको चांस नहीं मिला था टू 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 प्ले रैली और मोमेंटम। तो अभी उनको चांस मिला है, तो बिकॉज ऑफ व्हिच वी हैव सीन बाइंग इवन फ्रॉम द मोमेंटम प्लेयर्स। और उसके बाद वंस द आई मीन मार्केट स्टार्ट मूविंग अप स्लोली, और भी लोग जुड़ जाते हैं और हम लोग ने वही देखा है कि लास्ट एक हफ्ते से जो रैली देखी है, आई थिंक इट कैन कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल लॉन्गर। मुझे लगता है कि शायद 20,500 तक जा सकता है ये रैली। एंड एट दोज लेवल्स मैं बोलूंगा कि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यदि आपने अभी नीचे लिया है तो उस लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जी, अच्छा और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए अब हमें कौन से सेक्टर्स पर नज़र रखनी चाहिए, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, सेक्टर वाइज थोड़े बहुत इकोनॉमी सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि इफ यू टॉकिंग ऑफ स्लाइटली लॉन्गर टर्म, इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अच्छी करेगी एंड शुड बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज ग्लोबली। तो मैं बोलूँगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एफएमसीजी प्लेयर्स पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो एफएमसीजी डिमांड है या कंजम्पशन डिमांड है, वो मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स हम लोग अपटिक देखेंगे। जो समर वेदर से जुड़े सेक्टर्स हैं, शायद वहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि विल हैव आई मीन हीट वेव्स इन इंडिया। तो जो एसी मैन्युफैक्चरर्स है, रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर्स है, शायद उनके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। बाकी जो सेक्टर्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स, जहाँ पे हम लोग अर्निंग्स अपटिक देख रहे हैं, Q4 भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए उनके लिए। एंड एट द सेम टाइम इंफ्रा सेक्टर, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, पर इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेड है कि एग्जीक्यूशन विल बी बैक ऑन ट्रैक। तो ये सब सेक्टर्स में ध्यान देना चाहिए अदर देन दैट ऑटो एज वेल एज ऑटो एंसिलरीज। जी, बिल्कुल और हमने देखा है कि सोने के दाम जो हैं, वो भी प्रतिदिन एक रिकॉर्ड हाई टच कर रहे हैं। हमने देखा है कि आरबीआई ने अपने मार्च 2025 के लेटेस्ट जो बुलेटिन है, उसमें कहा है कि देखिए भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मज़बूत है, एक ऐसे समय पे मज़बूत है जब पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि एक बेचैनी और परेशानी जो है चल रही है, चाहे वो वॉर को लेके हो या टैरिफ को लेके हो। तो एक ऐसे समय पे आप क्या कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और जो बाकी एसेट क्लासेस हैं जैसे कि सोने के दाम के लिए आगे जाके क्या आपका फोरकास्ट है? देखिए भारत की इकोनॉमी, यदि हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोलते हैं, देन आई थिंक इट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज ग्लोबली ओवर द हुँ, नेक्स्ट पॉसिबली एक डिकेड भी नहीं बोलूंगा, ओवर पॉसिबली द नेक्स्ट 2 डिकेड्स फोर्सेबल। तो इकोनॉमी के बारे में शायद चिंता नहीं करनी चाहिए उतनी। शॉर्ट टर्म में इश्यूज हो सकते हैं, पर लॉन्गर टर्म इंडियन इकोनॉमी इज शुड बी एक्सट्रीमली स्टेबल एंड द बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। पर ग्लोबली हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत चिंता है और उसके कारण लाइक गोल्ड हैज बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास एटलीस्ट लास्ट थोड़े महीनों में। और हुँ, दूसरी बात है कि थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है ग्लोबली, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ,
ग्लोबली एज फार एज पेपर गोल्ड इज कंसर्न, ऐसे सुना जा रहा है कि पेपर गोल्ड इज नॉट बैक्ड बाय रियल गोल्ड, जो होना चाहिए था, जो इंडिया में होता है। तो इसके कारण शायद देयर कैन बी टर्मोइल इन द गोल्ड पेपर इन्वेस्टिंग मार्केट। तो उसका इफेक्ट गोल्ड प्राइसेस में क्या होता है ये अभी बोलना मुश्किल है। देयर कैन बी टर्मोइल जो मैंने बताया। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जिन्होंने भी गोल्ड लिया है, गोल्ड है जिनके पास, दे शुड पॉसिबली होल्ड ऑन, पर एट दीज लेवल्स मैं फ्रेश बाइंग रिकमेंड नहीं करूंगा। जी, बिल्कुल। तो ये तो है जहाँ तक कि सोने के दाम और भारत की अर्थव्यवस्था की बात थी, लेकिन शेयर बाज़ार में आज हमने उछाल देखा, हमने एक टेरिफिक थर्सडे मार्केट मूड देखा है और हम शेयर बाज़ार और भारत की इकोनॉमी पर नज़र रखेंगे। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू। थैंक